कल उठने की आशा पर सोया हुआ कोई भी व्यक्ति आज जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हो तो आलस्य को अपने पास आने ना दें। आलसी की तुलना उस तालाब से की जा सकती है जो सीमा में बंध जाने की वजह से जिसके पानी में तारांब व कई जम जाती है, जबकि अनवरत चलने वाली नदी का पानी सदैव निर्मल रहता है। यदि दिन भर घर में पड़े रहते हो तो अपने हाथ पैर जकड़ जाएंगे, आपको चलने फिरने में दिक्कत होगी। मनुष्य तो मनुष्य, मशीन से यदि काम ना लिया जाए तो उसके कलपुर्जे काम करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, आज आपको कुछ ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आइए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। किसी देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह काफ़ी मेहनती था। खेतों में काम करके अपना गुजारा किया करता। उसके 3 लड़के थे जो बड़े ही आलसी थे। उसकी आलस की वजह से बूढ़ा और उसकी पत्नी काफ़ी परेशान रहते थे। दोनों अपने लड़कों को समझाने की कोशिश किया करते, लेकिन तीनों अपने आलसीपन में बाज नहीं। एक दिन फिर बूढ़ा किसान चल बसा। बुढ़िया ने अपने बेटों को खेत पर जाने के लिए कहा, लेकिन वे नहीं गए। जब तक अनाज था, बूढ़ी माँ ने अपना खाना बनाकर खिलाया। आखिर में एक दिन घर का सारा अनाज खत्म हो गया। जब घर में एक भी दाना नहीं बचा तो बुढ़िया ने अपनों बेटों से काम धंधे के लिए कहा, लेकिन वे अब भी नहीं गए। एक दिन सुबह बुढ़िया उठकर रोने लगी। माँ को रोता देखकर उसके बेटों ने पूछा तो माँ ने बताया, सपने में तुम्हारे पिताजी आए थे। उन्होंने बताया कि यदि तुम लोग खेत में से कटा हुआ धन निकाल लोगे तो तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इसमें रोने की क्या बात है? लड़कों ने पूछा। बुढ़िया बोली, मैं तो यह सोचकर रो रही हूँ कि अब खेत खोद कर कौन ढक्कन निकाल कर लाएगा। किसी दूसरे से कह भी नहीं सकती, इसलिए रो रही हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर तीनों बेटे खेत में जाकर जमीन खोदने लगे, लेकिन तीनों बेटे एक ही जगह खुदाई कर रहे थे। यह देखकर बुढ़िया ने फिर कहा, धन खेत में कहीं भी हो सकता है, इसलिए खेत में अच्छे से खुदाई करो। पूरा खेत खुद जाने के बाद जब धन नहीं मिला तो तीनों बेटे नाराज हो गए। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, सपने में तुम्हारे पिताजी को आने दो, मैं उनसे आपकी शिकायत करूँ। जब खेत की खुदाई हो गई तो क्यों ना इसमें अनाज बो दिया जाए। बेटों ने अनाज बो दिया। कुछ ही दिनों में खेत में फसल लहराने लगी। फसल काटने का वक्त आया तो एक दिन फिर बुढ़िया रोने लगी। फिर बेटों ने पूछा, क्या हुआ? बेटों ने पिता से सपने में आए थे, कहने लगे फसल को काटकर बाजार में बेचकर आओ। तब उन्हें धन के बारे में बताया। बेटों ने धन के लालच में फसल काटकर बाजार में बेचने चले गए। जब फसल बेचने गए तो बहुत सारा धन मिला। तीनों बेटे बहुत खुश हुए। उस 3 दिन में तीनों आलस जागकर अपने खेत में काम करने लगे। इसी प्रकार अगर यदि आप भी अमीर बनना चाहते हैं या अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आलस से बचें। आलस गरीबी है, आलस असफलता है, आलस नाकामयाबी है, आलस अमीरी का दुश्मन है। आलस को दूर भगाए, सफल व्यक्ति बन जाए। इसलिए कहा गया है कि आलसी मत बनो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।